नहीं तो करो उसका नार्को टैक्स। क्यों ने धमकी दिया नहीं दिया? खासदार के सामने। और है ये लोग, इनके पास में अरबों रुपए है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से, सीबीआई से, हर एक जितने भी सरकारी विभाग है उनसे कहूंगा, अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाए या इतने अगर आपको ऐसा लगे कि मेरी आत्महत्या हुई भी है, वो आत्महत्या नहीं रहेंगी। ये लाला ने और पहलवान ने खुद प्लानिंग करके मेरा गेम करे भाई। ये वीडियो बना 6 महीने के बाद, साल भर के, जब भी अगर मेरा कुछ हुआ तो इसके कारणीभूत और इनके साथ में और 2-3 लोग हैं। मैं इलेक्शन में नहीं खड़ना चाहता था। मेरे पास हर चीज है। मेरे फार्म के अंदर मैंने मेरी बीवी का टिकट मांगा और मेरी भावत का टिकट मांगा। ये पहलवान ने टिकट दिया मुझे। इनका नार्को टेस्ट करो कि इन्होंने क्या बोले मेरे को। और ये पूरा कर्णधार जो है, इनके साथ में एक तीसरा आदमी है, मैं इसके बाद की प्रेस में उसका नाम लूंगा। बहुत नामचीन आदमी है जिसके ऊपर करोड़ों का घमंड का आरोप है, उसका भी नाम लूंगा। अगर मैं घड़ी घड़ी में प्रेस बांधो से एक ही बात कहूंगा कि आप मेरा पूरा रिकॉर्ड निकालो। 35 साल मैंने कांग्रेस के अंदर काम किया। मेरा भाई गया था खान नेपाल बादशाह, मैंने उसके खिलाफ में कैलाश गोंडल काम करा, कांग्रेस का काम किया। रशीद बलाल गया था, वो मेरा भाई था, मैंने उसके खिलाफ काम किया, कैलाश गोंडल का काम किया, कांग्रेस का काम किया। अब्दुल हफीज खड़ा था, उसके खिलाफ काम किया, कांग्रेस की तरफ से काम किया, क्योंकि मैं एक निष्ठ कार्यकर्ता था। जिससे टिकट नहीं मांगा, तुमने पहलवान के बोलने में उसको टिकट दे दिया। मेरे मान के, मेरे प्रभाग के जितने लोग हैं, आप लोग उनको मस्जिद में बुलाओ, पूछो वाजिद ने टिकट मांगा था क्या? मैंने टिकट नहीं मांगा था। पहलवान ने बोले, जमील मौलाना ने बोले तुम खड़े हो जाओ, वो नहीं सुन रहा, तुमको पहलवान चुन के देंगे। आज क्या होगा? मेरी ये गलती है, तुम भाई को मिलाने के वास्ते हर बार फोन करा, हर बार मैंने आपको भेजा, और तुम किसके भागा में आगे कल में को धमकी दिए? किसके? ये खासदार गवाह है, कल्याण काले गवाह है, जिसका जब मैं वहां बोला था कि भाई मेरे को पुरस्कृत करो, तुमने मेरे को टिकट मंगा नहीं था, तुमने टिकट दिए, मेरे को पुरस्कृत कर लो, तो बोले भाई अपन बात करेंगे। फिर पहलवान को बोला, पहलवान तुमने कसम खाए थे, तू बाहर। भाई उनके बोलने पर दोनों लेडीज के वापस लिया, पहलवान के बोलने पे दोनों वापस लिया। तो मैं आप लोगों के ताल्लुक से, मैं हमारे वार्ड के, मेरे प्रभाग के 11 नंबर प्रभाग के लोगों से गुजारिश करूंगा, हर बात आपके सामने है। मैंने विकास के ताल्लुक से कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, मैं कभी बिका नहीं। मैंने हमेशा इस तरीका हर एक समाज के लोगों को लेके चला। मैंने हर महल्ले के अंदर, भवई नगर हो, सिद्धि विनायक नगर हो, शंकर नगर हो, वर्धमान नगर हो, जितने भी मेरे हमारे जहां पर एक मुसलमान नहीं है, मैंने वहां विकास किया, क्योंकि लोग मुझे पसंद करते हैं। लेकिन कल मेरे साथ में जो हुआ तो मैं अचंभे में रह गया। मैं पूरे जानने के लोगों से इतना ही कहूंगा कि आप लोगों से और कांग्रेस से मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है। प्रभाग क्रमांक 11 के अंदर जो मेरे साथ बीती, वो जनता ने फैसला करना चाहिए। मैं सुबह से लेकर शाम तक जनता के सामने रहता, सुबह 9 बजे से रात के 2 बजे तक मैं मेरे वार्ड में रहता, हर एक के काम की वास्ते, हर एक के दुख सुख में रहता। ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, वाजिद का नाम इतना हो गया, ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सके, इस वास्ते लोगों ने शहीद करना चाहा। मेरे को मैं डर नहीं रहा हूं, अल्लाह के बंदों के हमसे 99 के अंदर मैंने कितने लोग पकड़ के पोजीशन में दिया, ये और रिकॉर्ड है। मैं डर इसलिए रहा हूं कि अल्लाह ना करे मेरे हाथ से अगर कुछ हो जाए तो क्या हुआ। अगर कोई मुझ पर हमला करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने डायरेक्ट कहा कि मैं तेरा मर्डर करा दूंगा, ऑन रिकॉर्ड है वो। कल्याण काले गवाह है। कल्याण काले ने जब मुंडी पलटा के देखा एकदम टाइट नक्सर से कि क्या बोला पहलवान, वो उनकी इज्जत बचाने के वास्ते, अपने भाई को जिताने के वास्ते, अब उन्होंने जो है तो जिसका टिकट नहीं था उसको जो पुरस्कृत कर रहे, राष्ट्रवादी शरद चरण के वास्ते, शरद चरण पवार साहब की पार्टी को उधर से पुरस्कृत कर रहे। अरे भाई तुम बोलो, मैं निकाल लेता ना, तुमने बोले थे मेरे को,
मैं आप लोगों के सामने यही कहूंगा, मेरे परवाह कर्मा 11 के क्या है मेरे भाइयों, ये वो पार्टी के साथ खड़े हुए हैं जिन्हें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्सा ही करा था रामगिरी महाराज ने, तो इन्हीं का वो मुख्यमंत्री था एक नाथ शिंदे, जिसने कहा था कि रामगिरी महाराज अभी तुमसे सोबत आए। आज मुसलमानों से और सेकुलर हिंदू भाइयों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, और ऐसे लोगों से आप लोग इनको मतदान दोगे जो पार्टी ने तुम्हारे समाज के ऊपर हमला किए, जिसने तुम्हारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमला किए, उनकी शान में गुस्ताखी करे, क्या तुम लोग उन लोगों को वोटेंगे? मैं नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन आज एक बात और बोलना चाहता हूं। सर्वे नंबर 533 संजय नगर को लगकर रामा पेंट वाले की जमीन के ऊपर 2 महीने पहले ये सगीर ने कब्जा कराया। इसके अंदर 2 लोगों पे गुनाह दाखिल हुआ, शेरू के बच्चों के ऊपर, लेकिन वहां जो माल भेजा गया, वहां जो प्लेटें भेजी गई, ये सगीर ने भेजा हुआ है। नहीं तो उनको 2 डंडे मारो या मुझे पुलिस स्टेशन में मेरे पर गुनाह दाखिल करो कि ये भू माफिया ने शुरू कर दिया, नगर पालिका में चुन के नहीं आया। तो सुन लो, मैं प्रभाकर कर्मा 11 के लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जाओ देखो मनियार गली के हाथ गाड़ी ढकेलने वाले लोग, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, जिन्होंने 3-3 साल पैसे भरे शेख साहब और रामा पेंट वाले के पास, और वो जमीन के पलाटा जो शेरू के साथ केस चला था उन्होंने खंडी करके ले लिए और वहां तार कंपाउंड मार दिए, पूरा वाल कंपाउंड मार दिए। शुरू हो गया इनका खेल। बस अगर आपको ये तो खाली जमीनों पे हुआ, ये तो खाली जमीनों पे हुआ, मैं अगर नहीं मारा, इन्होंने मेरा मर्डर नहीं करे, तो ये लोगों के साथ में एक जानने के बहुत बड़े हमारे क्या बोलेंगे समाज के अंदर बहुत सारी बड़ी इज्जत है उनकी, मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं, बहुत बड़ी इज्जत है। ये ऐश करने को कहा जाते है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो शख्स के नाम लूंगा मैं, ऐसे शख्स का नाम लूंगा जो आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं आप लोगों से आपके माध्यम से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी भावना थी, मैंने वो व्यक्त किया, इसमें 100% हर चीज सही है। 35 साल तक निश्चय एक जगह रहने के बाद मेरे साथ में यह हाल हुआ, मुझे इस तरीके से परेशान किया गया, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने खुला कहा कि मुझे नहीं घर रहना है, उन्होंने कहा कि मैं अगर तेरा काम नहीं करूंगा, मेरी नहीं सुन रहा, उसके वीडियो भी उनके नेशनल नगर के कि मेरा भाई क्यों नहीं होता, मेरा भाई क्यों नहीं होता, मैं उसके खिलाफ काम करूंगा। फिर आज अपने भाई की इतनी हमदर्दी कैसे आ गई? मैं आप लोगों से और आपके माध्यम से मेरे पब्लिक से, मेरे प्रभाग के लोगों से इतनी गुजारिश करूंगा कि अगर मैंने थोड़ा भी अगर काम किया होगा या मैं काम या आपकी कभी नहीं सुना होगा, तो आप मुझे मतदान मत करिए, आप जिसे चाहे उसे मतदान करिए, लेकिन आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, वो लोगों को मतदान मत करो जो अभी चुन के नहीं आए और तुम्हारे जमीनों पे और तुम्हारे प्लाटों पे कब्जा करके बैठ गए। दुक्की नगर का ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि वो दोनों बच्चों से पूछो, शेरू भाई के दोनों बच्चे से पूछो कि वो प्लेटा कौन दिया लाके। आज तुम्हारे पास में अभी आए नहीं, चुन के आए नहीं, तो यह हाल है। मैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 तारीख को लूंगा और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐसे खुलासे करूंगा वो शायद सोच भी नहीं सकेंगे। मैं बर्दाश्त किया, मेरे पास में बहुत कुछ है और ये पहलवान को मालूम है कि मेरे पास में हर चीज में रिकॉर्ड करता मोबाइल के अंदर। मैं अगर जिससे बात करता हूं तो मुझे डर लगता, तो मैं हमेशा मेरा गुप्त कैमरा चालू रखता। पहलवान से जो बात हुई मेरी पूरे 15 साल की, उसकी एक एक मेरे पास में प्रिंट है, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो उन्होंने मेरे पे मानहानि करना। इसके अलावा इनके क्या क्या कनेक्शन है लाला तंबुली के, पहलवान के, और एक हमारे बहुत बड़े मालूमा है, हम जो है तो उनका नाम 10 तारीख को लेंगे। अब देखिए, मैंने जो कहा ये सत्य है। 34 साल मैं कांग्रेस का एक निष्ठ कार्यकर्ता रहा, मेरी बीवी 15 साल कंटिन्यू नगर सेवक रही। मैं आज भी कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने आप को समझता था,
लेकिन आज ये लोगों ने मेरे साथ जो किया, मेरे पास में कल्याण काळे साहब की एक रिकॉर्डिंग है, मैं आप लोगों को बताना चाहता। लाओ इधर।